अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे फोलिक एसिड। फोलिक एसिड क्या होता है, इसके अलावा फोलिक एसिड की अहमियत क्या है, क्या फ़ायदा है फोलिक एसिड लेने का। इसके अलावा फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी में आपकी बॉडी को क्या क्या नुकसान हो सकता है। इसी तरह अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको फोलिक एसिड क्यों लेना चाहिए, क्यों लोग कहते हैं कि फोलिक एसिड अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो 1 से 2 महीना पहले ही स्टार्ट कर दें, ये भी बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में जो फोलिक एसिड दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड विटामिन B9 या फिर फोलेट इसे कहते हैं। विटामिन B12 का एक हिस्सा है, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन बी का एक हिस्सा। वाटर सोल्यूबल का मतलब कि जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है बॉडी उतना रखती है, बाकी जितना भी होता है उसको थ्रू यूरिन आपकी बॉडी से मतलब फ्लैश आउट कर देती है, बॉडी से बाहर निकाल देती है आम ज़ुबान में। तो ये फोलेट होता है। फोलेट इसलिए इसे कहते हैं कि जितना भी आप सब्जियों से जो खाते हैं, जितना भी आप फ्रूट वगैरह खाते हैं, जो आप खाने से लेते हैं उसे फोलेट कहते हैं। और जब ये तैयार होकर मार्केट में चला जाता है तो ये आप जो टैबलेट लेते हैं उसे फोलिक एसिड कहते हैं। फोलिक एसिड की सूरत में आपको मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि फोलिक एसिड की अहमियत क्या है, फोलिक एसिड के फ़ायदे क्या हैं। फोलिक एसिड का सबसे मेन जो फ़ायदा है नंबर 1 वो ये होता है कि ये जो आपके हेल्दी रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बनाने में मदद करता है। नंबर 2, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें जो ऑक्सीजन को कैरी करता है वो ये फोलिक एसिड करता है। नंबर 3, आपके नेल्स के लिए फोलिक एसिड बहुत अच्छा है। नंबर 4, आपके बालों की ग्रोथ के लिए, जो बाल टूटते हैं उनके लिए फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी आप बायोटीन के जो सप्लीमेंट लेते हैं उनके साथ फोलिक एसिड भी आपको दिया जाता है बालों के लिए। नंबर 5, बच्चे में जो बर्थ डिफेक्ट है वो ना हो, जैसे बच्चे में जो है वो एनेंसेफली या फिर स्पाइनल कॉर्ड उसकी डेवलप हो ना हो, इसलिए जो है दिया जाता है आपको फोलिक एसिड की, आपको फोलिक एसिड जो है लेना ज़रूरी होता है। अब अगर फोलिक एसिड की कमी होगी तो क्या होगा, तो फोलिक एसिड की कमी होगी तो आपके रेड ब्लड सेल्स बनेंगे तो सही लेकिन वो काम नहीं करेंगे। सो आपको एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी आप में, आपका रंग पीला पड़ जाएगा, आपको थकावट होगी, चक्कर आएंगे, कोई काम करने का दिल नहीं करेगा। सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर आप में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो। इसी तरह अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको फोलिक एसिड क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले ये देखते हैं कि फोलिक एसिड कब लेना चाहिए। तो आपको फोलिक एसिड जो होता है वो तकरीबन 1 से 2 महीना पहले ही स्टार्ट, यानी 52 डेज़ कहते हैं कि 52 डेज़ पहले आपने फोलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देना है। बट हैविंग सेड दैट आप 1-2 महीने पहले फोलिक एसिड स्टार्ट करिए। क्यों स्टार्ट करें, रीज़न ये होती है कि अगर आप फोलिक एसिड नहीं लेंगे तो आपके बच्चे में कोई बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। सो आप अगर फोलिक एसिड लेंगे तो बर्थ डिफेक्ट नहीं होगा। बर्थ डिफेक्ट में जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जिसमें एनेंसेफली हो सकती है, यानी बच्चे का जो सिर होता है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता, या फिर स्पाइनल फाइब्रिडा हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है आपकी उसकी अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होती है। इससे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि आपने फोलिक एसिड, जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, नई नई शादी हुई है तो आपको फोलिक एसिड लेना चाहिए, इसलिए बोला जाता है ये। सो आप फोलिक एसिड ले सकते हैं। अब फोलिक एसिड कितना लेना चाहिए, तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपकी जो रिकमेंडेड डोज होती है वो 400 माइक्रोग्राम होती है फोलिक एसिड की। अब 400 माइक्रोग्राम में तो टैबलेट मिलता नहीं है, तो क्या करें, तो आपको टैबलेट आजकल मिल रही है, पहले नहीं मिल रही थी, अब मिल जाती हैं, आप वो ले सकते हैं। या फिर मार्केट में 1 mg में भी इसकी टैबलेट आती है, आप वो भी अपने डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं। अगर आपकी नई नई शादी हुई और आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से एक दफ़ा पूछ के इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो फोलिक एसिड दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, मतलब जो पहले 12 हफ्ते होते हैं, उनमें आपको फोलिक एसिड दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि बच्चे में आपके कोई डिफेक्ट ना हो, जो मैंने आपको पहले समझाया कि बच्चे में कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। सो इसलिए आपको ये दिया जाता है। प्रेगनेंसी में कितनी डोज दी जाती है, तो प्रेगनेंसी में जो इसकी रिकमेंडेड डोज है वो 600 माइक्रोग्राम है, लेकिन इस डोज़ को आपका डॉक्टर बढ़ा भी सकता है। ये उन सूरतों में बढ़ा सकता है जैसे अगर आप में कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कोई हिस्ट्री है तो आपका डॉक्टर इससे ज़्यादा भी दे सकता है। इसी तरह अगर आप में जो ट्विन्स प्रेगनेंसी है तो उस सूरत में आपका डॉक्टर इस डोज़ को बढ़ा भी सकता है। सो आप अपने डॉक्टर से पूछिए, उसके बाद लें। क्यों लें, आप डॉक्टर से पूछना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जो खाना है उससे भी फोलिक एसिड ले रहे होते हैं, ठीक है। सो इसलिए आपको पूछ के लेना चाहिए कि मेरी जो डोज़ है, ज़ाहिर है ये एक नॉर्मल चीज़ है कि जब भी आप प्रेग्नेंट होंगे डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको फोलिक एसिड देगा।
आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहरहाल आपको समझाना मकसद था, तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा खाना जो होता है वो खानों से भी मिल जाता है, जितनी भी ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स होती हैं उनसे आप जो है फोलिक एसिड मिल जाता है। जैसे पालक में, बंद गोभी में, फूल गोभी में, पत्ता गोभी में, मटर के अंदर होता है। इसी तरह आपको जो है वो दालों के अंदर, लोबिया की, चने की दाल के अंदर, इसी तरह जो है आपको जो ब्रेड होती है उसके अंदर होता है, ठीक है, ब्राउन ब्रेड के अंदर, वाइट के अंदर नहीं होता। इसी तरह अंडों के अंदर होता है, इसी तरह दूध के अंदर थोड़ा बहुत होता है। सो ये सारी चीज़ें आप खाने से भी जो है फोलिक एसिड ले रहे होते हैं। एनीवे, आप फोलिक एसिड ले सकते हैं। होप्स हो कि ये जो मैंने आपको मालूमात दी है ये आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, बेल के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।